पिछले 2 दिन से कुछ हालात ऐसे बने हैं कि हॉस्पिटल में थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया है डॉक्टर्स कम्युनिटी में। तो हमारे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी कुछ शब्दों से कुछ लोगों को ज़रा अच्छा नहीं लगा, तो उससे बार बार होने से थोड़े से वो डिस्टर्ब हो गए। और हमारी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी और पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने आज फिर ओपीडी की सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया था। सिर्फ ओपीडी की सर्विसेज, बाकी सर्जरीज एमरजेंसी वगैरह सब कुछ डील हो रही है और हमारी उनसे बात चल रही है। और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो हमने ले ली है उनसे और उनको अप्रोप्रिएट क्वार्टर्स तक हम पहुंचा देंगे। जो हमारी ड्यूटी बनती है एक प्रोसीजर के तहत उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं हमने भी सुनी है। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इकट्ठे ही बैठे हैं, तो जो जो उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस लग रही है वो हमने उनसे ले ली है और जो अंडर रूल्स है हम आगे प्रोसेस करेंगे। पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर, पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर। हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स और जीएनके से बाहर से हैं, उन्होंने कहा कि हम शायद यहाँ से छोड़ के निकल जाएंगे, वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ। तो एक मैटर ऑफ पैनिक है, सिचुएशन ऑफ पैनिक क्रिएट हो गई है। वी आर ट्राइंग टू डिफ्यूज इट। तो हमारे जो प्रोमिनेंट सिटीजन है जिनकी उनका अपना काम करने का तरीका है, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। कुछ उनकी भी कुछ प्रिविलेजेस हैं, मगर कई बार क्लैशेस हो जाते हैं वर्ड्स के। आफ्टर जो काम कर रहे हैं लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी उतने ही हर्ट होते हैं। और हर कोई गलत नहीं होता। अगर कोई गलत है, अगर हमें कोई उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है तो हम लोग एक्शन भी लेंगे। तो क्योंकि इन जनरल बोला गया है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी गलत है, मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा ज़्यादा लॉजिकल बात है। क्योंकि जो भी कोई डॉक्टर बनता है, हमारे क्यूरिकुलम में कहीं भी पेशेंट को मारना या लूट खसूट करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। क्यूरिकुलम में कहीं नहीं आता, ना ही सिखाया जाता है। हर कोई पूरी डेडिकेशन से विद इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट डिपेंडेंट अपॉन द रिसोर्सेज काम करने की पूरी कोशिश करता है। और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी सारी टीम, जितनी हमारे पास मैन पावर है, जितना हमारा काम है ना, जितना वर्कलोड है, उसके कंपैरिजन में हमारी मैन पावर बहुत कम है। मगर हमसे एक्सपेक्टेड तो वही है कि हम पूरी मैन पावर पे जितना काम करें। हर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की कमी है, सीनियर लेवल पे भी, जूनियर लेवल पे भी। तो भी जितने हैं वो कम ज़रूर है मगर किसी से कम नहीं है। नंबर में कम ज़रूर है मगर काबिलियत में या डेडिकेशन में किसी से कम नहीं है। अगर उनमें से कोई किसी को इन जनरल बोल दिया जाता है कि ये चोर हैं या लोगों की जान लेते हैं, तो हर्ट तो लोग फील कर। उससे क्या होता है कि पब्लिक में हमारी जो इमेज है इंस्टीट्यूशन की, प्रोफेशन की, वो बड़ी नीचे चली जाती है। जो लोगों का पेशेंट और डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है ना, वो कम हो जाता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट ही होता है। सर काम कब तक? हमारी कोशिश है कि हमें भी रिवाइव करें। हम सारी फैकल्टी, सारे बड़े समझदार और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। कोई सड़क पे खड़े होकर धरना करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, मुझे इन्वॉल्व किया है कि मेरे खिलाफ ही प्रोटेस्ट है बेसिकली, तो कि मैं उनके लिए हालात सुधारने की कोशिश करूँ। तो क्या इसमें कोई हुई और जो इनकी ग्रीवेंसेज है वो मैं उन तक जरूर पहुँचा दूँ। करें हमारे इंस्टीट्यूशन की, ये मेडिकल कॉलेज में 6 साल पहले ही बना। यही लोग जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, यही मेडिकल स्टूडेंट्स को भी टीच करते हैं इन्हीं वर्किंग आवर्स में। इनका खाली पेशेंट ट्रीट करने का ही काम नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, जो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है। और पिछले 6 साल की जो मेहनत है, चाहे लोग बहुत कम है नंबर में, मैंने कहा ना नंबर में कम है मगर किसी से कम नहीं है काबिलियत में। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं। जितने भी सर मेडिकल कॉलेजेस हैं जम्मू डिवीज़न में, हमारे स्टूडेंट्स ही फर्स्ट आ रहे हैं। तो वो किन के कारण आ रहे हैं? इन्हीं डॉक्टर्स के कारण, जो यहाँ भी काम करते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं। तो उनकी डेडिकेशन वहाँ से भी प्रूव होती है। तो हम हर पिच और है। बाकी रही प्राइवेट प्रैक्टिस की बात, प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर द ड्यूटी आवर्स परमिटेड है। और वहाँ पे कोई पेशेंट देखता है, उसके बाद पेशेंट की चॉइस होती है कि चाहे वहाँ जाए या नहीं, कोई इसको बुलाने नहीं चाह रहा। अगर कोई ऐसा केस है, अगर किसी को लगता है कि कोई वर्किंग आवर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है या कोई ज़बरदस्ती यहाँ से पेशेंट को अपने क्लिनिक में ले जा रहा है,
हमें एविडेंस दीजिए, हम एक्शन लेंगे। सर ये सारी चीजें आपके सामने यूनिट का नाम होगा ना, देखिए क्या होता है, यूनिट होता है, खाली एक डॉक्टर नहीं होता उसमें, उनके साथ उनके कलीग्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट, वो टीम के हेड का नाम लिखा जाता है और उन्हीं के सुपरविजन में सब कुछ हो रहा होता है। वो सारे केस उनके साथ वो डिस्कस होते हैं, राउंड के टाइम सब देखा जाता है। वो यूनिट हेड का नाम होता है, कंसल्टेंट इंचार्ज का नाम होता है, वो फाइल पर रहेगा। पर ये नहीं एक्सपेक्ट कि वो एक एक पेशेंट पास वही जाएगा, उसकी जो टीम है पूरी टीम देख रही होती है, रिस्पॉन्सिबल वो होता है, रिस्पॉन्सिबल वो होता है, और कोई अकाउंटेबिलिटी तो उसकी आती है। तो देयर शुड बी क्लैरिटी। मशीन के बारे में तो पूरा को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे मशीन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि 180 रुपए का जो है यहाँ पर जो है आप पे आए हुए 10 महीने हो चुके हैं, मेरे सामने ऐसा कोई बिल नहीं आया। तो वैसे भी हमने कौन से बिल निकालने हैं? उन्होंने प्रिंसिपल को लिखा हुआ है। हाँ, प्रिंसिपल मैं ही हूँ। नहीं, जो ऊपर है seriously allegation- हमने 10 महीने के मेरे टेनियर में ऐसा कोई भी बिल मेरे सामने नहीं आया जिसपे चाय के कप की 180 रुपये कहीं खर्चा हुआ और मैंने बिल पास किया हो। अगर इसके बारे में कोई इंक्वायरी होनी हो तो इट्स मोस्ट वेलकम, मेरे पास भी रिकॉर्ड है। मगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे यहाँ से बाहर कैसे गई, ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है। अगर मेरे यहाँ कोई फंक्शन हुआ है, मेरे से उन्होंने कहा था कि फंक्शन हुआ है और वहाँ के जो बिल्स हैं वो ऐसे निकाले गए हैं। मैंने एमएलए साहब को भी कहा था कि मेरे सामने कोई बिल पास नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। और अगर ऐसा कोई बिल है मेरी फाइल में है तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि मेरी फाइल से निकल के वो बिल बाहर कैसे आया, वो भी सिविल सर्विसेज में अंडर रूल्स। अगर कोई बाहर लेके गया तो हो सकता है कोई ब्लैक शीप मेरे यहाँ ही हो जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक की है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है। मेरे पास ऐसा कोई बिल नहीं है जिसमें 10 महीने के मेरे टेनियर में ऐसा कोई भी बिल मेरे सामने नहीं आया जिसमें चाय के कप की 180 रुपये कहीं खर्चा हुआ और मैंने बिल पास किया हो। अगर इसके बारे में कोई इंक्वायरी होनी हो तो इट्स मोस्ट वेलकम, मेरे पास भी रिकॉर्ड है। मगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे यहाँ से बाहर कैसे गई, ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है। अगर मेरे यहाँ कोई फंक्शन हुआ है, मेरे से उन्होंने कहा था कि फंक्शन हुआ है और वहाँ के जो बिल्स हैं वो ऐसे निकाले गए हैं। मैंने एमएलए साहब को भी कहा था कि मेरे सामने कोई बिल पास नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। और अगर ऐसा कोई बिल है मेरी फाइल में है तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि मेरी फाइल से निकल के वो बिल बाहर कैसे आया, वो भी सिविल सर्विसेज में अंडर रूल्स। अगर कोई बाहर लेके गया तो हो सकता है कोई ब्लैक शीप मेरे यहाँ ही हो जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक की है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है। मेरे पास ऐसा कोई बिल नहीं है जिसमें 180 रुपये के चाय का कप हो, किसी ने प्रोजेक्ट किया हो मेरे सामने और मैंने उस बिल को पास किया। तो साथ ही में डॉक्टर्स के नाम लेकर उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास सबूत भी है। अगर सबूत है आपके साथ डिस्कस हुए हैं या मेरे बात साथ किया? नहीं, मेरे साथ कोई सबूत किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। मैंने हमेशा कहा है अगर कोई सबूत है मुझे दीजिए और मैं आपके सामने एक्शन इनिशिएट करूंगा। ये मैंने पहले भी शायद आप लोगों से, आपके मीडिया पर्सन से मेरी बात हुई थी, किसी ने मुझसे बात करी थी। मैं एविडेंस दीजिए, हम एक्शन लेंगे। मैं नहीं कहता कि हम 100% परफेक्ट हैं, गलतियां हमसे भी होंगी, पर जो काम करेगा गलती करेगा। गलती वही नहीं करता जो काम नहीं करता। तो मैं ये कहता कि हमारे यहाँ गलतियाँ नहीं होंगी। टर्शियरी केयर सेंटर है, हमें हर तरह के पेशेंट, हर डिफरेंट स्टेजेस में पेशेंट रेफर होकर यहाँ आते हैं। किसी की ऐसी कंडीशन होती है कि वो पहुँचते पहुँचते उसके साथ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है और कई सर्जरीज के बाद कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पीछे रिसेंटली भी एक केस हुआ था, वो भी नॉन कॉम्प्लिकेशन थी, उसको रिवाइव करने की बड़ी कोशिश करी गई, मगर उसमें अब मैं उस मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, पर हमारी टीम ने बड़ी डेडिकेशन से काम किया। लेकिन जो आज पेशेंट पर्ची काट ली है, हाँ, अगर पहले से ही बंद था सर्विस तो पहले देखी गई एक वीडियो देखी गई जिसमें डॉक्टर्स के बारे में ये बोला गया, इनफैक्ट मैंने भी वो नहीं देखी अभी, पर जो मुझे पता चला है कि उसमें ये लिखा गया कि हम डॉक्टर्स को बाहर निकालेंगे, उनके बारे में कुछ और अपशब्द भी बोले गए। उसके रिस्पॉन्स में मेरी सारी फैकल्टी ने मेरे को फ़ोन किया कि हम फर्दर टाइम में ओपीडी नहीं चलाएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज हम पूरी रन करेंगे, जो सर्जरीज प्लान है वो भी चल रही हैं, हम ओपीडी तब तक रन नहीं करेंगे जब तक हमारी बात आप सुन ना लो। तो अब मैं बैठा हूँ, चांस से मेरे गुरु हैं जो यहाँ के पहले प्रिंसिपल हैं डॉक्टर तारिक आज़ाद, जिन्होंने कॉलेज को स्टार्ट किया, वो भी यहाँ पे आए हैं। वो तो हमारे लिए एक फादरली फिगर है सभी के लिए यहाँ पे। मुझे भी उनका फ़ोन आया था, पर वो ठीक है, वो उनकी इच्छा, हम रोक नहीं सकते उनको। आप चाहते हैं कि बातचीत? वी आर ओपन टू एनी इंक्वायरी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई एलिगेशन है मुझे एविडेंस भी तो दिया जाए। एलिगेशन तो आप मुझ पर भी कोई भी लगा दें, पर एविडेंस हो। अगर मेरे पे भी कोई एलिगेशन है लेट इट बी इंक्वायर। और कोई कहता है कि प्रिंसिपल करप्ट है,
तो करिए इंक्वायरी।